और आज ऐसी एक शख्सियत से मैं मिलवाने वाली हूँ तुम्हें भी और अपने व्यूअर्स को भी। उनका नाम है भास्कर सेन और उनकी उम्र बहुत कम है और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपनी सोच के साथ समझौता नहीं किया, अपने वैल्यूज के साथ समझौता नहीं किया और एक बहुत ही कामयाब शख्सियत बने। क्या बात है यार, मतलब और भास्कर मतलब वैसे भी सूर्य होता है तो उनकी जो शख्सियत है वो सूर्य की तरह ही चमकती है। क्या बात है यार। तो मतलब उनकी जो किरणें हैं वो प्लीज हम पे थोड़ा बरसाइए और मिलवाइए हमें उनसे। चलिए तो बिल्कुल आपको मिलवाते हैं भास्कर सेन से। क्रिकेट, टेनिस, शूटिंग ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें भारत ने अपनी काबिलियत से कई पदक जीते और अपने देश का नाम रोशन किया। लेकिन कुछ स्पोर्ट्स ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन नहीं मिली, जैसे कि कराटे, चीन में शाओलिन मठ और जापान की पारंपरिक खेल का एक अनूठा स्पोर्ट है कराटे। ऐसा नहीं कि भारत में इस खेल की चर्चा नहीं, लेकिन कराटे अभी उस मुकाम पर नहीं जिस तरह से और स्पोर्ट्स हैं। इसी सोच को बदलने की कोशिश की है भास्कर सेन ने। भास्कर जो दिल्ली के एमिटी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कराटे के क्षेत्र में एक उभरता हुआ सितारा। मेरा एक ग्रुप होता था एक कराटे का, जैसे मैं और मेरे बहुत सारे क्लास के दोस्त होते थे। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सोचा था कि इस कराटे को और आगे तक लेके जाएंगे। जब तक हम दोस्त हैं तब तक कराटे चलता रहेगा, ऐसा ही कुछ था। हम दोस्ती में कराटे थी हमारी। तो हम आपस में ही लड़ाई करते थे, आपस में हम कंपटीशन लड़ा करते थे, आपस में ही मेडल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। जैसे कोई फर्स्ट आया तो मैं सेकंड आया, तो मैं फर्स्ट आया तो कोई और सेकंड आया, वैसे ही होता था। तो वहाँ से ही कंपटीशन वहाँ से ही शुरू हो गया। नहीं, मुझे अपने दोस्त से आगे बढ़ना है, वैसे ही वहाँ से ही छोटे छोटे से कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो वही एक पॉइंट था लाइफ में जहाँ पे मुझे कराटे से मज़ा आया। हाँ, एक पैशन, एक फ़न है कराटे। बचपन के खेल से शुरू हुई बात ने भास्कर को कराटे सीखने की प्रेरणा दी। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ भास्कर कराटे सीखते रहे और स्कूल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते रहे। वहीं उनका परिचय हुआ उनके गुरु श्री तरुण चक्रवर्ती से, जिन्होंने भास्कर के तेज को पहचाना और कराटे की बारीकियों को सिखाना शुरू किया। तब मैं क्लास फोर्थ में था तब मैंने 2004 में मैंने अपना फर्स्ट मेडल जीता था कराटे का, दिल्ली स्टेट कराटे चैंपियनशिप में, वो भी ब्रोंज मेडल था। तो तब सर ने मेरा परफॉर्मेंस देखा, फिर सर क्या कहने लगे कि तुम्हें एक बात है, तो मैं उस चीज़ को, जो स्किल है तुम्हारे पास, वो उस स्किल को मैं और पॉलिश करना चाहता हूँ और आगे लेके जाना चाहता हूँ। स्कूल के अलावा और कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन का दौर चलता गया। भास्कर का कराटे के लिए डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन देखते ही बनता था। लेकिन खेल के मैदान में अक्सर जैसे होता है, चोट तो लगती है। भास्कर को भी लगी और 3 महीने के लिए डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा। जैसे कोई इंजरी हुई तो 3 महीने मुझे बेड रेस्ट दे दिया गया। तब मैं सोचता था अब मैं वापस जब कराटे में जाऊंगा तब मेरे पास वो पहले की जो एसेंस है, वो पहले जैसे मैं करता था वो ठीक वो ठीक प्रोजेक्ट नहीं होगा जैसे पहले मैं करता था। तो मुझे वो डर लगता था कि अब अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो फिर से और कोई इंजरी ना हो जाए, क्योंकि कराटे एक ऐसा है जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहता है। तो 3 महीने का बेड रेस्ट, उसके बाद मैं बहुत हैरान हो गया था। उसके बाद सर ने मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहित किया। जब मैं बेड रेस्ट पे था तभी भी प्रोत्साहित करते थे। तो उसके बाद मेरे अंदर वो इंस्पिरेशन आई, नहीं मैं कराटे को ऐसे तो छोड़ नहीं सकता। तो तब से मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब जितने भी इंजरी हो जाए कराटे में कुछ करके दिखाना है। कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के दौरान भास्कर की पढ़ाई हैम्पर हो जाती थी, लेकिन अपने क्लासमेट्स और टीचर्स की मदद उन्हें हमेशा मिलती रही। मेरे जो टीचर्स हैं
स्कूल के जो टीचर्स हैं वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं उसमें। वो लोग मुझे अलग से बैठ के नोट्स देते हैं, बोलते हैं कि ये ऐसा ऐसा कराया था, क्योंकि टीचर्स भी शायद से किसी ना किसी पॉइंट में जानते हैं कि हाँ इस बच्चे ने एक जेन्युइन रीज़न के लिए क्लास मिस किया था, तो इसको एक्स्ट्रा अटेंशन मतलब कि जो नोट्स हैं उसको ये फुल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो चीज़ें पढ़ाई गई थी उस क्लास में। तो उससे मुझे कोई ऐसी सच कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो हम्बल हैं, उनको एक बार रिक्वेस्ट करो तो लोग मान भी जाते हैं, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दे दूँगा। भास्कर के माता पिता की प्रेरणा और अपने गुरु से मिली शिक्षा रंग लाई और भास्कर ने ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। भास्कर दिल्ली से चुने गए इकलौते ऐसे कॉम्पिटिटर थे जिन्हें अपने एज ग्रुप में इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिली। मैं इतने सारे चैंपियनशिप खेल के आया हूँ, इतने सारे इंटरनेशनल मैंने खेले हैं, इसका आउटकम क्या है? फाइनली मैंने इतने बड़े बड़े सेंसाई वर्ल्ड चैंपियन लोगों से मैं मिला हूँ, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली है, तो उसका आउटकम क्या है? रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या है? मैं असली में करना क्या चाहता हूँ? तभी मुझे फील हुआ कि हाँ ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और इस बार कॉमनवेल्थ में जो लोग आए थे वो लोग इतने शानदार परफॉर्मेंस करते थे कि मुझे मैं उनको देख के सच में हैरान हो गया कि हाँ ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे कराटे होता है। तभी मेरे अंदर एक जोश आ गया। आज भास्कर का यही ख्वाब है कि जिस तरह और स्पोर्ट्स में भी भारत ने जीत का झंडा लहराया है, ठीक उसी तरह कराटे में भी देश का नाम इज्जत से लिया जाए। जो इंडिया से जो पार्टिसिपेंट्स जाते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में परफॉर्म करने के लिए, वो हार्डली एक राउंड क्लियर कर पाते हैं, 2 राउंड क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ के लेवल ऑफ परफॉर्मेंस से वो लोग वाकिफ़ नहीं होते हैं। बहुत लोग बहुत अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, पर वो जो कराटे करते हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने उनका परफॉर्मेंस पहले भी देखा हुआ है, और क्योंकि मैं आप कह सकते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हूँ, तो इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस बार वर्ल्ड चैंपियन